हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर लेकर के आए हैं एक्सेल के बारे में। तो आज हम इसमें बताएंगे आपको कि होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कैसे करते हैं। ये ज़्यादातर हमारा क्या होता है, जॉब में बाजी फिरे पूछ लिया जाता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली आपने कभी देखा होगा कि ज़्यादातर हमारा जब हम वर्क करते हैं तो कुछ डुप्लीकेट हमारी जो वैल्यू होती है वो आ जाती हैं और बार बार रिपीट करी जाती है हमारी डुप्लीकेट कौन कौन सी है और कितनी बार हमारा जो नाम है वो कितनी बार शो हुआ है, कितनी बार नहीं हुआ है। तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक डेटा बना रखा है तो हम इस डेटे को इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या है, आपको अगर सेलेक्ट करोगे तो और अच्छी बात है आपकी। तो हमने क्या करा, जितना भी हमारा डेटा था, जो भी मार्क्स हमारे बने हुए थे, हमने इन्हीं सभी को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में एग्जैक्टली कंडीशन जब हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो पहला ऑप्शन है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक, हाईलाइट सेल रूल्स का क्या है, इसमें वो ऑप्शन होते हैं हमारी जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल्ड। मतलब आपकी जो भी वैल्यू है कितनी से बड़ी है, ग्रेटर दैन और लेस दैन आपकी कितनी संख्याओं से छोटी है। विटमिन की क्या में अगर हमारी जो बीच की संख्या है, जैसे 20 और 14 के बीच की जो भी संख्या है वो शो कराएं। इसी में सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। कौन से किस ऑप्शन के अंदर, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर। तो पहला है हमारा ग्रेटर दैन। इस ऑप्शन का ही हम यूज़ सीख लेते हैं। इसमें क्या है, हमने जब हम यहाँ जितने भी आप टाइप करोगे उस संख्या की जितने भी ऊपरी वाली संख्या है वो आपकी शो हो जाएंगी। वो शो जो होती हैं आपकी कलरफुल में होती हैं, ना कि ये कलर में। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये जो कलर आ रहा है हमारा थोड़ा लाइट पिंक है, तो इसी कलर में अगर हम यहाँ पर कोई भी संख्या टाइप करेंगे, ज़रूरी नहीं हमने 60 लिख रखा है, अगर हम यहाँ पर 14 टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी जितनी 14 से ऊपर ही वाली संख्या है वो शो हो रही है। हमने यहाँ पर टाइप करा 70, तो क्या हुआ, हमारे जो भी 70 के ऊपर वाली संख्या है वो आपकी कलरफुल में आ रही है। ओके। अब दूसरा ऑप्शन है हमारा इसी के अंदर लेस देन। लेस देन का मतलब है आपकी छोटी संख्या। ओके, छोटी मतलब जैसे हमने 16 यहाँ पर शो हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये कह रहा है 16 से जितनी भी छोटी संख्या है वो शो कराएं। तो आप देख ही सकते हैं कि 16 की जितनी भी छोटी संख्या है वो सारी की सारी शो हो रही हैं। ओके, अगर आप यहाँ जो भी टाइप करोगे तो उससे हमारी छोटी संख्याएं टाइप हो जाएंगी। हमने लगा कि क्या लिखा है 45। 45 से आप देख सकते हैं कि 45 से जितनी भी छोटी संख्या है वो सारी सही शो हो रही हैं। इसी तरीके से हम इसका बारी बारी से यूज़ करते हैं। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है वेटमीन। वेटमीन से क्या है, हमने क्या बताया था आपकी, जैसे हमने 20 लिखा और 16 लिख सकते हैं आप। 16 और 20 के जितनी भी बीच के अंदर वेटमीन संख्या है वो शो कराएं। ओके, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 20 लिखा। ओके, और यहाँ पर हमने लिख दिया 16। 16 आप देख सकते हैं कि 20 हमारा जो 22 है, 19 तो नहीं है, 22 है। 22 आप देख सकते हैं सबकी लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या आपकी आ रही है 58। तो आप देख सकते हैं कि 20 और 60 के बीच की जो भी संख्या है वो आपकी शो हो रही है। ओके, फिर आपका आता है चौथा ऑप्शन है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर इक्वल्ट। अब इक्वल्ट क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इक्वल्ट क्या होता है, इक्वल्ट यानी बराबर। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो टाइप करा है, हम चाहते हैं 60 की बराबर वाली संख्या आए, मगर हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा हमने 14 कि 14 की जो भी बराबर वाली संख्या, मतलब 14 की जो भी संख्या है
वो शो हो जाए, और 14 की अगर ऊपर नीचे संख्या वो नहीं होंगी। आप देख ही सकते हैं कि 14 हमारा सिर्फ 4 बार आ रहा है और इसी की बराबर वाली संख्या है। ठीक, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं 20, 20 भी नहीं है हमारा। ठीक है, हमने लिखा 14, तो 14 क्या है, 14 बराबर है आपकी, देख ही चुके हैं कि 14 आपके आ चुका है। ठीक, आता है आपका ऑप्शन दूसरा, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। टेक्स्ट कंटेंट्स क्या है? टेक्स्ट कंटेंट है आपका जो भी नाम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट नहीं हुआ है, कि नाम हमारा कितनी बार बार आ चुका है। तो उसके लिए दर्शाने के लिए हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी नाम टाइप करेंगे उसका क्या हो रहा है, उसका नाम शो हो चुका है। हमने यहाँ पर टाइप करा बंसी, तो आप देख सकते हैं बंसिया। अगर हमारा कम से कम आप हमारा डेटा कि 20 तक बना हुआ होता, ये जो हमारी रो है वो 20 तक होती और हमारा जो भी नाम है वो बार बार रिपीट होता, तो जितने आपके नाम हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। एक तरीके से और आपको करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ से क्या करा कि Ctrl+C करा, यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब क्या हो गया, हमारा डेटा डबल हो गया। ठीक, अब तो हमारा डेटा डबल हो गया। अब तो हमने सेलेक्ट कर लिया है इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद जब हम जाएंगे हाईलाइट सेल के अंदर, टेक्स्ट डेट कंटेंट के अंदर जब हम जाएंगे, आप देख सकती हैं नदीम हमारा कितनी बार आया, 2 बार आ चुका है। अगर हम यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करेंगे इस तरीके से बंसी करा, तो आप देख सकते हैं कि बंसी हमारा 2 बार आ चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइप करा यस, देख सकते हैं कि हमारा 2 बार यस आ चुका है। इसी तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ओके, अब फिर हम अब आता है हमारा तीसरा ऑप्शन है हमारा ए डेट एक्यूरेसी। तो इसका क्या है, जो भी हमारी डेट है टुडे या यस्टरडे, तो उसकी डेट को शो कराने के लिए करते हैं कि यस्टरडे वाली डेट कौन सी है और टुडे वाली डेट कौन कौन सी है। ओके, तो अगली वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से बताएंगे इस ऑप्शन को। ठीक है, अभी आता है हमारी डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डुप्लीकेट, यानी इसकी जो भी डुप्लीकेट संख्याएं वो शो हो जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारी जो भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो सारी की सारी शो हो रही हैं कि हमारी 86 की भी डुप्लीकेट वैल्यू है, और 14 की भी है, 79 की भी है, 45 की भी है, 75 की भी है, 58 की भी है, सारी की सारी शो हो रही है। अब हमने यहाँ से लिखा है यूनिक्यू, मानी जो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है वो शो हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जिस संख्या की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है वो हमारी शो हो रही है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हमारी क्या है, हाइड हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम इनके ऑप्शन को यूज करते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। टॉप और बॉटम और रूल्स। टॉप 10 आइटम, मतलब टॉप मतलब सबसे बड़ी संख्याएं 10 कौन कौन सी हैं, कि 10 संख्याएं कौन कौन सी बड़ी हैं आपकी। तो आप देख सकते हैं कि 10 संख्या हमारी कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी 99 है, और कितनी संख्या से स्टार्टिंग हो रही है हमारी, कितनी संख्या से स्टार्टिंग हो रही है आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से 82 से, 82 सबसे बड़ी संख्या। अगर हमने यहाँ पर टाइप करा कि सिर्फ 5 संख्या दिखाओ सबसे बड़ी, तो आप देख सकते हैं कि 5 संख्या हमें शो हो रही है। ओके, फिर आता है हमारा टॉप 10%। ओके, सिर्फ 10 संख्या ही आपकी बड़ी हों इस तरीके से। 5% वाली, सिर्फ 5% वाली सबसे बड़ी संख्याएं वो आपकी शो हो रही हैं। ऐसे ही हमारा आता है बॉटम 10% वाली। बॉटम वाली सबसे छोटी संख्याएं 10 कौन कौन सी हैं, आप देख ही सकते हैं कि 10 कौन कौन सी संख्या है। ओके, इसी तरीके से हम इन सब ऑप्शनों के यूज़ करते हैं। इनमें कुछ नहीं है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। आप देख सकते हैं कि किन किन संख्याओं का हमारा जो हमने बताया था डुप्लीकेट वाली संख्याएं हैं, और
जो भी डुप्लीकेट वाली नहीं है उन सब का हमारा एवरेज आ रहा है, ठीक है, उन सब का क्या है, एवरेज है। इस तरीके से हम इसका ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अभी आता है डेटा वेयर्स। हम इस तरीके से डेटा कई कई भागों में इस तरीके से बना के दे सकते हैं ताकि अच्छा दिखने के लिए हम इस तरीके से डेटा बार्स लगाते हैं। यह आता है हमारा कलर स्केल्स। इस तरीके से हम कलर स्केल्स वगैरह डाटा को अच्छे से शो कराने के लिए लगाते हैं। ओके, ये आइकन है हमारे। कौन कौन से आइकन आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह जब हम टेक्स्ट करते हैं, पेपर करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे जो बने हुए होते हैं वो डेटा बने हुए होते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमारे गलत सही आंसर वाले इसी तरीके से हम शो कराते हैं। ओके, आपको आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा और ये अच्छे से घर बैठे आप प्रैक्टिस करना। हमने बताया था आपको होम टैब का पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने बता दिया है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम और कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसी अगली वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।